हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं हम ये 3 into 3 की कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23, A31, A32, A33। सपोज ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखो भैया, जो सबसे पहले इसके हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें ये मैट्रिक्स को C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ये मैट्रिक्स बनाना है भाई। इसके लिए क्या करना होगा, C11 के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा किसका, ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं उन सब को एज इट इज़ लिख देना है। A23, A32, A33, ठीक है। और इसके आगे C12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको लिखेंगे। A23, A33 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब C13 के लिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़कर A21, A22, A31, A32। ऐसे ही हम C21, C22, C23 इन सब के लिए भी निकाल लेंगे। तो C21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 और A12, A13, A32, A33। और C22 के लिए सेकंड कॉलम और सेकंड रो को छोड़कर बाकी जो बच रहा है उसे लिख लेंगे A13, A31 एंड A33। और 2-3 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी जो बच रहा है उसे हम लिख लेंगे। ये आएगा A11, A12, A31, A32। ठीक है, पहले इनका निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A22 मल्टीप्लाई A33 और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A23 को A32 के साथ, और इसको इससे ऐसे ही सबको कर देना है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे सबको कर देना है। तो ऐसे हमें सबका ये लिख लेना है। ऐसे ही हमें C31, C32 और C33 के लिए भी कर लेना है। और इसके बाद ये जो C11 है, जैसे ये 1 1 है, इसको प्लस करके आता है 2, तो ये हो गया इवन नंबर। और इसको C12 को दोनों को ऐड करके आता है 3, ये होता है ओड नंबर। ठीक है, तो जो जहाँ जहाँ पे हमारा इवन नंबर है वहाँ तो साइन यही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर ओड नंबर है ना, वहाँ इनको सोल्व करके इसके आगे माइनस का साइन लगा देना है। जैसे इवन हो गया, ये ओड हो गया, इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। और ये 2 2 4 ये हो गया इवन नंबर, और 2 3 ओड हो गया, तो इसके आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा।
ये हो गया C31 और ये हो गया इवन, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये C32 यानी 5 यानी ओड हो गया, इसके आगे हमारा नेगेटिव आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। और इसके बाद जो C11 C12 13 21 22 ये सब आएगा, तो इनको अरेंज कर लेना है एक मैट्रिक्स से उसमें। और फिर इसके बाद इसका कर देना है ट्रांसपोज तो पता ही है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में, यानी आ जाएगा C11 12 13 और 21 22 23 ऐसे आ जाएगा। तो ये जो आया इसे हम कहेंगे एडजॉइंट, और इसको एडजुगेट भी कहते हैं, एडजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद फॉर मैंने एग्जांपल ए मैट्रिक्स ले लिया 3 into 3 का, 2 -1 0 1 0 4 1 -1 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले इनके वैसे ही C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C3 निकाल लिया। तो ये वैसे ही निकाल लिया जैसे बताया था। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस कर देना है। तो ये हमारे वो 4 -3 -1 -1 2 -1 और 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर ये ओड नंबर है जैसे ये हो गया, तो यहाँ माइनस था तो इसे प्लस हो जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा माइनस होता है। ठीक है, यहाँ -1 ही रहेगा और यहाँ सेम ही रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। इसमें भी हम ठीक कर देते हैं, हम +3 और +1 और कहाँ पे है C23, यहाँ भी +1 हो जाएगा और यहाँ बाकी सारा ऐसे ही रहेगा और ये -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +3 +1 +1 और -8, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे अरेंज कर लेना है सारे एलिमेंट्स, C11 C11 C12 C13 और उसके बाद C21 और C22 और C23 और उसके बाद C31 और C32 और C33। तो इसके बाद इसका कर देना है ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो को हम कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं और कॉलम को रो में। ठीक है, तो उसके बाद ये जो आंसर आया है हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। 4 3 -1 1 2 1 और यहाँ पे -4 -8 और ये 1, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। थैंक यू।